Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स जो कि हम इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। यस, हमने देखा था एक बहुत टाइम पहले जॉब इंटरव्यूज़ प्लेलिस्ट से एक सेशन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में यूज़ करें, राइट। और वो वर्ड्स ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आपने ये तो बता दिया कि पावरफुल वर्ड्स यूज़ करिए, लेकिन वो पावर वर्ड्स कैसे होंगे, कौन से होंगे, उन्हें कैसे यूज़ किया जाए, राइट। सो चलिए यही देख लेते हैं आज। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए बिकॉज ऐसे वीडियोस आप तक आते रहेंगे और जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सेशंस वो भी आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो रोटेट हो रहे हैं ये आपको दिख रहे होंगे, मैं बार बार स्लाइड्स चेंज कर करके इसीलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप समझ जाएं कि ये सेशन कैसे है, किस तरह से चलेगा। ओके, ये सारी स्लाइड्स मैं अभी रोक रोक के एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। ये हैं कुछ वर्ड्स जो कि आप देखेंगे, अराउंड 15 वर्ड्स हैं ये, और मैं इसमें से कुछ के आपको 8 वर्ड्स के अराउंड मैं आपको दूंगी सैम्पल कि आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जितने वर्ड्स हैं वो आप खुद से पिक कीजिए और उनके सैम्पल आंसर्स लिखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं जिससे कि आप भी बेनिफिट हों, मैं भी बेनिफिट हूँ और जने भी बेनिफिट हों कि आप कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, राइट, अपनी लैंग्वेज में। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड्स। और चलिए सबसे पहला वर्ड आएगा हमारा जो कि बहुत ही पावरफुल है। अगर आप ये इंटरव्यू में यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एचआर अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता है हायरिंग मैनेजर भी, कोई भी इंटरव्यूअर हो चाहे कोई भी एचआर हो। तो सबसे पहला वर्ड है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग है डूइंग समथिंग और एबल एंड विलिंग टू वर्क बाय ओन इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? सेल्फ मोटिवेटेड क्या कोई भी काम अपनी मर्जी से करना, अपनी विल से करना, ओके, अपनी इंटरेस्ट से करना, खुद से करना। तो ये हर कोई चाहेगा, हर हायरिंग मैनेजर चाहेगा कि भाई मेरा टीम मेंबर ऐसा हो जो कि खुद से काम करने में इंटरेस्टेड हो। हर बार उसे ऐसा ना कहना पड़े कि भाई ये करना है ये करना है, ऑब्वियसली डायरेक्शंस दिए जाएंगे, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड हो, खुद से सोचने वाला भी हो, खुद से इंटरेस्ट लेने वाला हो काम में। ओके, ये है इसका मीनिंग। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे हो सकता है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फ मोटिवेटेड। इसके आगे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ माई सेल्फ मोटिवेटेड अप्रोच। मतलब आप कोई इंसिडेंट्स बता रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं जिसमें आपकी सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाली अप्रोच ने हेल्प किया। ओके, ये सैम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आप इनको फ्रेम कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। ये हर कोई सुनना चाहता है, भाई मेरा टीम मेंबर होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता रहूं, हर चीज़ के लिए मैं फॉलोअप लेता रहूं। ऑब्वियसली फॉलोअप्स लिए जाएंगे, लेकिन अपने आप में जब कोई काम दिया गया है तो कैंडिडेट जो हमारा टीम मेंबर है वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सेप्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी वर्क। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो उसका चाहे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, मीन्स रिजल्ट, कोई भी चीज़ का नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट, आप उसको एक्सेप्ट करें, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कोई काम मिला है तो मैं पूरी तरीके से ये समझूं कि ये मेरा काम है, और अगर उसमें कुछ गलती होती है या कुछ सही होता है तो मैं समझूं अपनी जिम्मेदारी। बेसिकली ये जिम्मेदारी है रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो ये वर्ड को आप कैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे, ये आप इन माई लास्ट पोजिशन आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट। या फिर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम हैंडलिंग। मुझे टीम हैंडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। ओके, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा भी किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं कि आप इस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा गोल्स। नाउ गोल्स हर कोई सुनना चाहता है कि भाई आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, गोल्स के बारे में बात करें। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है, व्हाट वी वांट टू अचीव। कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे, आई ऑलवेज सेट शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर माई सेल्फ बिकॉज, राइट। या फिर आई बिलीव इन विजुअलाइजिंग माई गोल्स।
आई बिलीव इन विजुअलाइजिंग मतलब इमेजिन करना माई गोल्स। नेक्स्ट इज माई करेंट गोल इज टू। थर्ड में आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं माई करेंट गोल इज टू। ओके, इसके आगे अपना कोई भी सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं जो भी आपका करेंट गोल हो। ओके, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप इस तरीके से डाल सकते हैं सेंटेंसेस, इसके अलावा भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ सेंटिमेंटल ना हो कि आपने आधे अधूरे सेंटेंसेस दिए हैं, मैं आपको टाइप बताना चाहती हूँ। मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ रटवाना नहीं चाहती कि बस यही सेंटेंसेस होने चाहिए। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, चेक कर लीजिए, इन स्लाइड्स को रोक रोक कर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। ऐसा मत समझिएगा कि बस स्टोरी की तरह सुन ले। ओके, फोर्थ आ जाएगा पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट हर कोई चाहता है। व्हाट इज पॉजिटिव माइंडसेट? पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी अगर टिपिकल सिचुएशन आ रही है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है, तो हम पॉजिटिव थिंकर हैं नहीं हैं, हम किस तरीके से उसको लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेगेटिव हो जाएं किसी भी सिचुएशन में, ये नहीं होना है। हर तरीके की सिचुएशंस बदलती रहेंगी, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस कैसे हैं? आई एम अ प्रोफेशनल विद लॉजिकल थिंकिंग and a positive mindset, या फिर I believe my positive mindset helps to accomplish task even in endurance, ability to continue even in unpleasant situation। endurance का मतलब होता है ability to continue even in unpleasant situation, मतलब अगर कुछ खराब situations भी हैं तो भी मैं अच्छे से कंटिन्यू करता रहूं। ओके, यानी कि I believe my positive mindset helps to accomplish task even in endurance, मतलब मैं बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशंस थी तब भी अपने पॉजिटिव माइंडसेट से मैंने वो टास्क अकम्प्लिश किए। ओके, ये है इसका मीनिंग, राइट। सो आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा। आप इस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें, और अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। ये हैं कुछ 15 वर्ड्स, आप इसमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो कि आपको सूट करते हों उन वर्ड्स को पिक करें। 4, 5, 6 जितने भी करना चाहें। ये नहीं है कि 15 के 15 वर्ड्स आपको अपने उसमें डालने ही डालने हैं, वो पॉसिबल भी नहीं होगा और फिर वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, वो समझना याद करना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। ओके, सो आपको जो अच्छे लगे आप उन्हें यूज़ करें, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फिफ्थ, और फिफ्थ हो जाएगा ये है रिजल्ट ओरिएंटेड। नाउ रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है भाई? रिजल्ट तो निकल के आए, काम करे जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। फोकस ऑन आउटकम्स, मीनिंग होता है इसका फोकस ऑन आउटकम्स। आउटकम्स पर फोकस होना जरूरी है भाई, क्या आउटकम आ रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम कैसे यूज कर सकते हैं? आई बिलीव वन शुड फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। आपसे पूछा जाए किसी भी सिचुएशन के बारे में, भाई ऐसे कैसे किया जाएगा इसे, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीइंग अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल आई ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, आप देख लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए, स्लाइड रोक रोक के दोबारा से सुन के, पहले एक बार चाहते हैं तो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद रोक कर इन्हें ज़रूर नोट करें, ऐड करने की कोशिश करें अपने स्पीच में। जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप अपनी इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऐड करें। रेज्यूमे में डालना चाहे तो रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्स्थ, और ये है इनोवेटिव। एवरीबडी वांट्स के न्यू और ओरिजिनल थॉट्स हो, कुछ डिफरेंट हो, मेरा जो टीम मेंबर हो उसके अंदर कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ हो जो सबसे अलग हो। ओके, सो ये होता है न्यू या फिर ओरिजिनल थॉट्स। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल सेंटेंस में, इन दैट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई अप्लाइड माई इनोवेशन स्किल्स। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, वहां पे मैंने क्या अप्लाई किया? इनोवेशन स्किल्स अपनी अप्लाई करी, राइट। ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है आपको, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं कि क्या सेंटेंस होना चाहिए, राइट। मैं वेट करूंगी। नेक्स्ट आता है 7। 7 इज फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल क्या? चेंज्ड इजीली। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी चेंज हो सकती है, मतलब रिजिडिटी नहीं है, रिजिडनेस नहीं है, चेंज हो सकते हैं बहुत जल्दी। सिचुएशंस चेंज हुई, हम भी चेंज हो गए। ओके, सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप कैसे यूज कर सकते हैं? आई क्रिएटेड अ फ्लेक्सिबल रूटीन टू मैनेज ऑल टास्क। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट कुछ भी, कोई भी चीज़ यहाँ पर आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि किसके लिए आप फ्लेक्सिबल हैं, राइट। सो ये हो गए हैं 7 पॉइंट्स यहाँ तक। अब आ जाएगा 8th पॉइंट, और वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग है चेंज्ड इजीली, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे हो सकता है? एक्टिव लिसनिंग हैज हेल्प्ड मी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट्स,
कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़। मतलब एक्टिव लिसनिंग क्या है? बहुत ही जल्दी से किसी भी बात को पिक करना, बहुत ही जल्दी से सुन लेना, बहुत ही एक्टिव होना। दूसरा क्या कह रहा है उसका इंटरप्रिटेशन आप तब निकाल पाएंगे जब आप बहुत ही एक्टिवली सुनते हैं, जब बहुत ही जल्दी सुनते हैं, राइट। जब कहा गया तो हम उसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। ओके, हम अपनी अपनी बात में नहीं रहते हैं, हम सुन लेते हैं, राइट। तभी सुन पाएंगे जब हमारे में ये स्किल होगी और जब हम एक्टिव लिसनर होंगे, और हम क्लाइंट से बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं अगर हम उसकी बात सुन पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। अब इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो मैंने खाली आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, वर्ड्स दे रही हूँ और मीनिंग दे रही हूँ। इसके ड्राफ्ट आप खुद से करिए, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अपने पास भी नोट करके रख सकते हैं। सेकंड जो 9th आता है हमारा वो है इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव क्या है? स्टार्ट डूइंग समथिंग बाय ओन सेल्फ। अपने आप कोई भी काम को करना, स्टार्ट करना, कुछ भी काम है उसको खुद से स्टार्ट करना। ये नहीं वेट करना कि भाई मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। मैं एक इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन हूँ, खुद से करता हूँ, राइट। बहुत टफ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी इसकी। इसका मतलब ये नहीं है हम कोई ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे जो हमें हमारी लीगल राइट्स में नहीं आता, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कोई टास्क है, पेंडिंग है, हमने इनिशिएटिव लिया कि भाई हम उसको स्टार्ट करें, उसको करें। ओके, ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज 10th प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटाइज। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। गिविंग इंपॉर्टेंस टू समथिंग। भाई बहुत सारे टास्क हैं, मुझे दे दिए गए 5-6 टास्क। वो 5-6 टास्क में से क्या काम सबसे ज्यादा जरूरी है ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके, किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होनी है तो पहले ज्वाइनिंग ज़रूरी है उसकी। आज मुझे ज्वाइनिंग करानी है तो मैं पहले उसकी ज्वाइनिंग में लगूंगी, या फिर मैं एक दूसरा काम करना स्टार्ट कर दूंगी कि भाई मैंने जॉब पोस्टिंग आज स्टार्ट कर दी किसी और वैकेंसी पे, जॉब पोस्टिंग करूंगी। लेकिन सबसे पहला टास्क क्या है? आज वो कैंडिडेट आने वाला है जो हमने हायर किया है, न्यू एम्प्लॉय आने वाला है, तो क्या काम करना है? मुझे पहले उसके ऑन बोर्डिंग में लगना है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डे 1 की वो काम करवाना है पहले। उसके बाद मैं स्विच करूंगी सेकंड जॉब पोस्टिंग पे। ओके, और अगर मेरे पास टीम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करूंगी, उसे अलॉट करूंगी, राइट। प्रायोरिटाइज नहीं, प्रायोरिटाइज मैं अपनी चीज़ों को कर रही हूँ, और जो मेरे पास अगर कई सारे टास्क हैं तो मुझे उन्हें कैसे मैनेज करना है टीम के साथ वो मैं देखूंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा 11th परसुएड या फिर परसुएसिव। परसुएसिव या परसुएट का मीनिंग क्या होता है? मेकिंग बिलीव अबाउट समथिंग फॉर गुड रीजन। मतलब किसी को अपनी बात कन्विंस कर देना, इस तरीके से बताना कि हाँ उसको लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं और वो उसका पर्पस भी सही हो। ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कोई फेक बात कह रहे हैं, उसको इस तरह से सुना रहे हैं, राइट। बात सही होनी चाहिए और उसको कन्विंस करना है। वो परसुएसिव स्किल्स होती हैं, किसी को कन्विंस कर देना अपनी बात से, राइट। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मैंने स्लाइड इतनी देर से रोकी हुई है, आप नोट कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसको एज अ स्टोरी ना सुने, इसको सुने, देखें और फिर अपने पास नोट भी करें। और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एचआर हैं, कैंडिडेट आपके सामने आ रहा है और ये वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो समझिए कि हाँ वो कैंडिडेट कुछ पढ़ कर आया है, कुछ चीज़ें समझता है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12th, वो है अकाउंटेबल। नाउ अकाउंटेबल मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन और जस्टिफाई नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स। मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब मैंने कोई काम किया और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यार ये तो बस हो गया, इसमें क्या बात हो गई। नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट इज क्विक लर्नर। क्विक लर्नर का क्या मतलब है? अब ये तो देख के ही पता चल रहा है। फास्ट लर्नर, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग फास्टली। हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बहुत जल्दी हमने समझ लिए। ये नहीं है कि बस लगे हुए हैं कि नहीं समझ नहीं आ रहा, 4 दिन हो गए यार, एक इंस्ट्रक्शन 4 दिन पहले मिला था, अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। ओके, नेक्स्ट इज अडेप्टेबल। नाउ व्हाट इज अडेप्टेबल? 14th में आ गया हमारा अडेप्टेबल। अडेप्टेबल इज एबल और विलिंग टू चेंज इजीली। मतलब कोई भी चीज़ें बाहर चेंज हो रही हैं तो मैं भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता हूँ। ये नहीं है कि मैं रुका हुआ हूँ कि बस ठीक है जब इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे तब मैं चेंज हो जाऊँगा। मैं बहुत जल्दी अडॉप्ट करता हूँ चेंजेस को। नेक्स्ट इज 15th पैशनेट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर समथिंग। बहुत ज़्यादा पैशनेट मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने टास्क के लिए, ओके, अपनी टीम के लिए। पैशनेट होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना कि भाई ये मुझे काम करना ही करना है जो दिया गया था। ओके, आई होप सो आपको ये वर्ड समझ आए होंगे। अगर कोई वर्ड नहीं समझ आया है तो मुझे ज़रूर बताएं।
इंटरव्यू देते देते थक चुके हैं और हमसे ये कहा जाता है कि अब इंटरव्यू हो गया कंप्लीट, तो अपने लिए कुछ क्वेश्चंस रखो जो कि आप इंटरव्यूअर से पूछ सको। कितना हॉरिबल है ना कि पूरा इंटरव्यू दिया, इतने नर्वस थे, अब यही काम उल्टा हमें उससे करना है। हॉरिबल भी और थोड़ा एक्साइटिंग भी है क्योंकि अब हम उसकी चेयर पे बैठे हैं। अब हम पूछेंगे एचआर से या इंटरव्यूअर से कुछ क्वेश्चंस, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने होंगे ये सोचना तो बनता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी पूछ लेंगे तो जितना इंटरव्यू दिया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस, यस 5 ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। बहुत हुआ इंटरव्यू, अब हम पूछेंगे इंटरव्यूअर से क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और पहले ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के पूछने हैं हमें। ओके, उसके बाद आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इस टाइप के। मैं आपको दूंगी 5 क्वेश्चंस, लेकिन टाइप बताती हूँ पहले कैसे। हमें इस तरीके की चीजें इंटरव्यू से पूछनी होंगी जो उसको कनेक्शन फील हो। लाइक कनेक्शन कैसा, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने में, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें समझने में, उन्हें कंट्रीब्यूट करने में, राइट। और आप अपने रोल में भी इंटरेस्टेड है, इसीलिए आप इंटरव्यूअर से ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये रोल कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या यहाँ पे हर्डल्स आएंगे, मैं किसे रिपोर्ट करूंगा, राइट। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द कंपनीज कल्चर। मतलब आप एचआर से, आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि भाई ये कंपनी का कल्चर कैसा है। नाउ इंटरव्यूअर या फिर एचआर बहुत खुश होगा इस क्वेश्चन से, बिकॉज आप उस कल्चर में अपने आप को ढालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसका पार्ट बने, इसीलिए आप कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। एंड एवरीबडी वांट्स, जब हम ऑन बोर्डिंग करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए होती है, एक एचआर के लिए होती है और हायरिंग मैनेजर के लिए होती है, वो ये होती है कि जो न्यू एम्प्लॉय आए वो कंपनी के कल्चर से बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए, उसको समझ पाए, राइट। सो अगर इंटरव्यूअर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक कैंडिडेट पहले ही दिन कि भाई कंपनी का कल्चर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, क्या चीजें हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा किसी भी इंटरव्यू से पूछने के लिए, बिकॉज ये फील आएगी कि यस यही चीज तो है जो हम चाहते हैं, हम ये कनेक्शन चाहते हैं एक कैंडिडेट का, एक एम्प्लॉय का, एक न्यू एम्प्लॉय का हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको मीनिंग भी बताती जा रही हूँ एक एक क्वेश्चन के कि किस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा। ओके, सो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू पर्सनली लाइक द मोस्ट अबाउट वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम अगेन यही इंटरव्यूअर से पूछ रहे हैं, एचआर से पूछ रहे हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा अच्छा है जो आप पर्सनली लाइक करते हैं। ओके, सो अगेन ये बहुत बड़ा स्कोप है इंटरव्यूअर के पास, एचआर के पास, कि वो ये बताएं कि यहाँ की पॉजिटिव चीजें क्या है कंपनी की, और इससे कैंडिडेट, एक जॉब सीकर, एक इंटरव्यूई भी बहुत कुछ सीख सकता है कि भाई ये चीजें तो पॉजिटिव हैं जो मुझे इंटरव्यू में बताई गई हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग एंड हाउ कैन आई हेल्प, राइट। मेरा प्रोफाइल कैसे हेल्प कर सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैसे डील कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, और मेरा प्रोफाइल इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कंसर्न्ड हैं कंपनी के लिए, आप अभी से पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे एम्प्लॉयज जानना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं भाई मुझे तो सेफ सिक्योर्ड सा प्रोफाइल मिल जाए, मैं अपना आराम से बैठे रहूं, कंपनी में जो होता रहे होता रहे। ओके, सो ये वाला अप्रोच नहीं वर्क करता। अगर आप ये पूछ रहे हैं इसका मतलब आप कंसर्न हैं। ओके, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। मतलब आपको जिस प्रोफाइल के लिए हायर किया गया है उसका मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम पूछ रहे थे कि भाई क्या चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो जॉब प्रोफाइल हमारा है उसका क्या चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। ओके, इससे हमें ज्यादा जानने को मिलेगा अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में भी, कि भाई कुछ टारगेट्स हैं, कुछ कस्टमर्स हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कंपनी में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमें हायर किया जा रहा है, मेरे इस जॉब प्रोफाइल में किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे मेरे लिए। ओके, सो इनसे हमें बहुत सारी चीजें वो जानने को मिलेंगी जो हमें आगे वर्क के लिए भी हेल्प करेंगी, राइट। सो ये क्वेश्चंस हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन एक और आप पूछ सकते हैं, हु वुड आई बी रिपोर्टिंग इन द रोल। मैं किसको रिपोर्ट करने वाला हूँ, राइट। आप इसको ड्राफ्ट कैसे भी कर सकते हैं, कोई और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं।
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे वेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको ज्यादा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, सो मैं उस पर भी एक सेशन बना दूंगी। मतलब WH फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे पुट अप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में भी और कैसे भी। आई होप सो आप WH फैमिली समझ रहे होंगे, जो भी व्हाट, वेयर, हाउ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ओके, सो ये कुछ 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ये पांचों क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर करके जाएं सारे पूछ लें, ओके, इसमें से आप 2-3 क्वेश्चन कोई भी पुटअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे आप इकट्ठे कर लें, 5 क्वेश्चन ये हो गए और भी कहीं से सुने 5-10 क्वेश्चन आपने इकट्ठे कर लिए। जब इंटरव्यू खत्म हो रहा है तो उसने पूछा यानी क्वेश्चंस, तो आपने बाढ़ लगा दी क्वेश्चंस की। ये नहीं करना है, ओके। आपको ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं उस वक्त, अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल चुका है इंटरव्यू में डिस्कशन के टाइम ही, तो आपको पुटअप नहीं करने हैं, ओके। सो आप चूज कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको इसमें ठीक लगे उनको जरूर पूछिए। ये तो हर कोई बता देता है कि भाई इंटरव्यू में ये बोलो, ये क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। लेकिन ये कौन बताएगा कि भाई इंटरव्यू में HR के सामने है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए, जो हमें नहीं डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं है हम झूठ बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मेंशन करके इंटरव्यू में कोई बेनिफिट नहीं होगा और बिना बात इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ 3 चीजें। यस, मैं बताने वाली हूँ, सिर्फ 3 तक रखूंगी, 5 हर बार बताती हूँ। आज हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, 3 में ही सब कुछ खत्म कर देंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें एक HR को नहीं बतानी चाहिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू में नहीं बतानी चाहिए, इंटरव्यूअर को नहीं बतानी चाहिए, राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो हमें नहीं मेंशन करना है, कभी भी मेंशन नहीं करना है, वो है पर्सनल रिलेशनशिप्स। यस, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है, इंटरव्यूअर कैजुअली बात करते करते पूछ लेता है, और व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ। सो दैट डजंट मीन कि आप अपनी कुछ डिस्प्यूटेड स्टोरीज, कुछ गम वाली स्टोरीज बताना स्टार्ट कर देंगे, कुछ रिलेशनशिप्स जो पास्ट में रहे हैं, कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं, अफेयर्स रहे हैं, ये सब चीज़ें बताना स्टार्ट कर देंगे। और यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप, आप उसके बारे में बताने लगेंगे, या आपकी मैरिज होने वाली है तो उससे पहले क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें बताने लगेंगे, राइट। पर्सनल लाइफ का मीनिंग ये नहीं है कि आप वो स्टोरीज बताने लगेंगे और उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगेंगे। वो आपकी पर्सनल लाइफ है, उससे हमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे काम के लिए आए हैं, और अगर आप ये सोचें आप उन्हें मेंशन करेंगे, इमोशनली आप जॉब लेने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वो उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि उसमें आपका इंप्रेशन खराब भी क्रिएट हो सकता है। उसमें से जो आप बता रहे हैं कि मैंने ये लेसन लिया, मैं आगे बढ़ गई हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सो हो सकता है वो चीज़ें उतनी इंटरव्यूअर या HR को इम्पैक्ट ना करें। उन्हें ऐसा लगे कि आपकी मिस्टेक्स थी और आप इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं, मतलब जो आप चाह रहे हैं वो इम्पैक्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए आए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी डीप स्टोरीज डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं है इंटरव्यू में, राइट। पर्सनल लाइफ के बारे में जब कोई इंटरव्यू पूछता है तो हमें कोई डीप स्टोरीज नहीं बतानी है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। ऑब्वियसली जैसे आपकी मैरिज होने वाली है तो बहुत बार ऐसा होता है, जो हमारी जॉब्स होती हैं, जो ऐसी पोजीशंस होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करती हैं। वो आपको लीव्स वगैरह जैसे नहीं लेनी है 1 साल तक, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स होते हैं कि भाई इतनी लीव्स लेनी है, ऐसा लेना है, वैसा। तो अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो है कि आपकी मैरिज है या कोई फंक्शंस हैं फैमिली में, तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टोरीज सुनाना शुरू कर दें, ओके। सो आई होप सो आपने समझ लिया होगा इसको मैं किस एंगल पर लेकर जा रही हूँ, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, नो नेगेटिव्स अबाउट प्रीवियस कंपनी। नाउ हम हमने पुरानी कंपनी छोड़ी थी और हम भर भर के उसकी बुराइयां करना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि सबको पता है, मार्केट में पता है वो कंपनी अच्छी नहीं है, और मैं भी बहुत अच्छे से जाके उसको डिफेम करूंगा कंपनी को। आप क्या डिफेम करेंगे कंपनी को? पहली बात, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आपकी कंपनी इंटरव्यू के लिए नहीं आई है, तो उसको डिफेम करके कुछ नहीं होना। दूसरी बात, अगर मार्केट में फैला हुआ है ऑलरेडी, मार्केट में सबको पता है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, तो जब आपके प्रोफाइल में कोई भी पर्सन देखेगा, कोई भी इंटरव्यूअर या HR देखेगा, तो उसे ऑलरेडी पता है कि उस कंपनी में क्या क्या होता है, या क्या चीजें अच्छी नहीं है, क्या नेगेटिव्स हैं, तो उसको आप बता रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने आप को हाईलाइट करने आए हैं, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने आए हैं, उस कंपनी में आप क्या कर पाए
वो अचीवमेंट्स आप बताने आए हैं, रादर देन आप उस कंपनी के बारे में नेगेटिव्स बोल रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, अब कंपनी की बात हो रही है तो हो सकता है हम ऐसा करें कि चलो कंपनी तो ठीक ठाक थी, लेकिन वहां जो मैनेजर बैठा हुआ है ना, वो बहुत खड़ूस था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो ऐसे ट्रीट करता था सबको, वो ऐसे ट्रीट करता था। नो पॉइंट, उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो एक इंडिविजुअल मैनेजर था, सारे मैनेजर एक से नहीं होते हैं, राइट। सो इसलिए वो स्टोरीज का कोई मतलब नहीं है, उसको डिफेम करके कुछ नहीं होगा। आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने लग जाएं कंपनी के, आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने लगे उस मैनेजर के या अपने पुराने बॉस के, जिससे आप खुश नहीं हैं और जिसकी वजह से आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, तो आप ही इसमें डिफेम होंगे। वो कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा कि कंपनी क्या है। पहली बात, हर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। यस, हर कंपनी के कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। तो अगर आप कंपनी के नेगेटिव्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये शो करता है कि आप हमारी कंपनी में जब आएंगे तो उसके भी नेगेटिव्स बाहर हाईलाइट करेंगे। यस, ये बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जो नेगेटिव आपको वहां पता चला उस टाइप का नेगेटिव नहीं है, हमारी कंपनी में किसी और टाइप की प्रॉब्लम है, सबके में होती ही होती है। ओके, तो आप उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करेंगे अपने काम की जगह। तो इस वजह से भी आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली है इंटरव्यू में, ये सोचकर कि हाँ भाई मैं अगर ये सारी स्टोरीज बता दूंगा तो सोचेंगे मैं कितना जेन्यून हूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सो ध्यान रखें इसका। और थर्ड आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कोई भी पास्ट अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपसे रिलेटेड थे या आपसे रिलेटेड नहीं थे, उन्हें मेंशन करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, बहुत ही पास्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मतलब कुछ नेगेटिव इवेंट हुए हैं, कोई भी मैं कह सकती हूँ कोई मिनी स्कैम हुआ है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि आपको पता है, उस चीज को वहीं तक रखिए, डोंट डिस्क्लोज इट। ओके, जो सेकंड पॉइंट था वो इससे डिफर कर रहा है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैंने बोला कि नेगेटिव्स आप बोल रहे हैं, बैड बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ मैं एक पर्टिकुलर किसी इवेंट या स्पेसिफिक किसी पॉइंट की बात कर रही हूँ कि आपको पता है कि कोई ऐसी चीज है, उसको बाहर लाने का कोई मीनिंग नहीं है। आपको पता है आपने वो लेफ्ट आउट कर दी, ठीक है, अगर आपको कुछ एक्शन लेना था तो वहीं पर ही एक्शन लेते। दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के टाइम ये सब चीजें बताने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे, ये हेल्पफुल होगा, राइट। पूरा सेशन आप देख रहे होंगे एंड प्लीज प्रीवियस सेशंस देखते जाइए जो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बना रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चाहे आप एक जॉब सीकर हैं, चाहे आप एक एचआर हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एचआर हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ऐसे, और आपको ये पता होना चाहिए कि उसके क्या आंसर्स अनएक्सपेक्टेड हैं, क्या आंसर एक्सपेक्टेड हैं, सॉरी। ओके, मतलब क्या आंसर होने चाहिए। और अगर आप एक जॉब सीख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है क्वेश्चंस आपके लिए, राइट। अगर आप सिलेक्ट भी हो गए हैं किसी जॉब में तब भी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकते हैं। ओके, वी नेवर नो, राइट। सो देखते रहिए, और मेरी तरफ से डन है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।